Hello everyone. Today we are going to start our third book, analysis of financial statements. पूरी बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को कहते हैं. अब एनुअल रिपोर्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? बैलेंस शीट हम जो बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं. प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ फाइनल अकाउंट्स को बोलते हैं. तो फाइनल अकाउंट्स आपने बना लिए हैं 11th में, तो आपको पता ही है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इतने अकाउंट्स फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स में आते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. लेकिन अगर कंपनी के लेवल से देखें हम, ये कंपनी अकाउंट्स है, आपकी पूरी थर्ड बुक जो है वो कंपनी अकाउंट्स है. तो कंपनी अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट को कंबाइन करके बनाते हैं. हम भी ऐसे ही बनाते थे. तो ट्रेडिंग अकाउंट वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, इसलिए थियोरिकल देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वो दो ही पार्ट सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम ये दोनों याद रखेंगे. लेकिन जब अगर हम कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाए तो एनुअल रिपोर्ट्स में कुछ और भी स्टेटमेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट. ये 3 स्टेटमेंट और ऐड होते हैं. इनमें से हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें भी सीखेंगे. कंपनी के फाइनल अकाउंट्स आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं कैलकुलेशन करके, सिर्फ एक फॉर्मेट याद रखना है. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ फॉर्मेट याद रखने के लिए है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के कैसे होते हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेट आपको याद रखना है, और उनमें से भी 2 ही फॉर्मेट याद रखने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट इस बुक में 5th चैप्टर में सीखने को मिलेगा. एनुअल रिपोर्ट्स में जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट और कंपनी फाइनेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट आते हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. थियोरिकल देखें तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 जो रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी फाइनेंशियल, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स में ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनमें से आपको 3 चीज़ें सीखनी है. फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, इनमें टोटल 5 चैप्टर है ये बुक में. कैलकुलेशन के ठीक तरीके से हम गिने तो 2 ही चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, थोड़ा मीनिंग, थियरी और एक फॉर्मेट याद रखना है कि कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कंपनी कैसे बनाती है, सिर्फ उसका फॉर्मेट सीखना है. आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है उसमें, मतलब आपको जो सोल्व करते थे हम 11th में प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स, वैसे आपको कुछ काउंटिंग करके सोल्व नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मेट याद रखना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, ये थियरी का चैप्टर है. टोटल इसमें इंडेक्स में देखो तो भी 12 ही पेज है, मतलब 2-3 पॉइंट ही है इसमें जो आपको थियरी याद रखना है. टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट. ये भी आप वैसे देखो तो थियरी चैप्टर ही बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ एक परसेंटेज की कैलकुलेशन है. कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ आपको सिर्फ एनालिसिस के लिए करनी है. एनालिसिस कैसे होता है कंपनी का, ये वैसे तो पूरी बुक एनालिसिस के लिए है, लेकिन पहले 2 चैप्टर है वो फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंट्रोडक्शन है. कैसे बनाते हैं पहले वो सीखना है, फिर उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस क्यों ज़रूरी है. वैसे हम कॉमर्स वाले हैं इसलिए हमको बैलेंस शीट रीड करना आता है, लेकिन हम किसी भी कंपनी को बैलेंस शीट के ऊपर से जज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जब तक आप बैलेंस शीट को किसी के साथ कंपेयर ना करो, उसका एनालिसिस ना करो,
मार्केट सिचुएशन के साथ एनालिसिस ना करो, तब तक आपको कंपनी की रियल सिचुएशन बैलेंस शीट के ऊपर से नहीं मिलती। आपको बैलेंस शीट के ऊपर से सिर्फ डेटा मिलता है कि इतने क्रेडिटर्स है, इतने डेटर्स है, इतनी लायबिलिटी है, इतने असेट्स है, इतनी कैपिटल है, ये सब डेटा मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी सिर्फ एक ईयर का प्रॉफिट मिलता है। आप उसके ऊपर से कंपनी को जज नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखना पड़ेगा। तो एनालिसिस के लिए कई सारे टूल्स है हमारे पास, मेथड है हमारे पास। तो उनमें से पहली 2 मेथड है वो हम 3rd चैप्टर में सीखेंगे। परसेंटेज वाली मेथड है, उसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये दोनों मेथड हम सिर्फ एनालिसिस के लिए करेंगे। सबसे इजी मेथड ये दोनों है एनालिसिस करने के लिए। टोटल हम 4 मेथड सीखेंगे एनालिसिस, ये इनमें 2, और 4th चैप्टर जो है हमारा वो भी एनालिसिस के लिए है, लेकिन वो रेशियो एनालिसिस है। 4th चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो है, तो वो मेथड का नाम है। एनालिसिस कैसे करेंगे हम? रेशियोज निकाल के, तो अलग अलग रेशियोज उसमें सीखेंगे, उसके ऊपर से हम कंपनी स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। और 5th जो चैप्टर है हमारा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसके ऊपर से हम कैश कितनी इनफ्लो हुई और कितनी आउटफ्लो हुई कंपनी में हर एक एक्टिविटी में वो फाइंड करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीनिंग और उसको एनालिसिस कैसे करते हैं उसके थोड़े मेथड्स। ओके, ये आपको ये बुक में सीखना है। थोड़ा मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया आपको कि आपको ये पूरी बुक में क्या करना है। जल्दी पूरी हो जाएगी बुक, क्योंकि काउंटिंग के 2 ही चैप्टर हैं, 4th और 5th। और 4th और 5th चैप्टर की और एक स्पेशलिटी कि आपको लास्ट टाइम तक, लास्ट ईयर तक इनमें से आपको प्रोजेक्ट्स बनाने थे। मैं लास्ट टाइम तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस ये ईयर में आपको प्रोजेक्ट में वो सिलेबस कट में एक राहत मिली है कि आपको 3 जो प्रोजेक्ट बनाने थे उसमें से सिर्फ एक ही बनाना है, और ये 2 चैप्टर के ऊपर जो बनाना था वो डिलीट हो गया, वो कट हो गया। तो अब सिर्फ इसमें से आपको वाइवा आएगा। क्वेश्चन 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसमें से तो इसमें क्वेश्चन आएगा ही, पूरा बी पार्ट में इसमें ये आएगा। लेकिन ये चैप्टर और कैसे इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि जो वाइवा टेकर है वो हमेशा रेशियोज में, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में, ये सारे चैप्टर में से आपको पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसमें से ही कंपलसरी उसको पूछना है, लेकिन ज़्यादा क्योंकि प्रोजेक्ट उसमें से बनाया होता है तो वो क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। उससे पहले थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं हम उसका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लिस्ट चैप्टर नंबर 1 जो स्टार्ट हो रहा है उसके पहले ही पेज के ऊपर आपको दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उसको कंपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, आर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब आपको ये वर्ड भी ज़्यादा सुनाई देगा, इसमें ज़्यादा आपको रीड करने को मिलेगा कि कंपनीज एक्ट एज पर शेड्यूल 3। ये जो फॉर्मेट है वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग है। तो जैसे ही आपको बोले कि बैलेंस शीट बनानी है एज पर शेड्यूल 3, तो यही बनानी है। A set of financial statement as per section 2/40 of the Companies Act 2013 includes, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है उसका लिस्ट दिया है। बैलेंस शीट हमको पता ही है बैलेंस शीट क्या होती है, अब आपको कंपनी लेवल में देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे। नोट्स टू अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का
या फिर बैलेंस शीट का एक पार्ट है। ओके, इसलिए मैंने आगे नहीं बोला था। नोट्स टू अकाउंट सिर्फ डिटेलिंग है, मतलब आपको अलग अलग एंट्री का एक ही हेडिंग लिखना हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सपोज अदर एक्सपेंस करके एक हेडिंग है उसमें, तो अदर एक्सपेंसेस कितने कितने हैं तो उसका डिटेलिंग आपको नोट्स टू अकाउंट में करना है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपको 5th चैप्टर में सीखने को मिलेगा। फाइनेंस स्टेटमेंट्स की डेफिनेशंस भी दी गई है, एक बार डेफिनेशंस भी आप रीड कर लेना। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स तो ठीक है, सिर्फ रीड कर लेना तो भी चलेगा। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो भी आप एक बार सुनोगे तो भी पता चल गया। रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ याद रखने जैसा नहीं है। पेज नंबर 1.5 के ऊपर आपको फॉर्मेट दिया गया है, वो आपको रीड करना है, वो आपको याद रखना है पूरा फॉर्मेट। जो रीड कर रहे हो आप वो सीक्वेंस में ही याद रखना है, क्योंकि यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में आएगा। इसमें से पूरा फॉर्मेट आपको बनाना भी नहीं है, इसमें से 4 मार्क का एग्जाम आता है, तो हेडिंग वाइज भी पूछ सकते हैं आपको, एक एक एंट्री वाइज भी पूछ सकते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है वो आपको लाइव सेशन में कल डिस्कशन हम कर लेंगे, क्योंकि ये आपको एक एक करके मैं एंट्री समझाऊंगा। ये फाइनेंशियल, ये बैलेंस शीट है, आगे हम P&L अकाउंट का भी फॉर्मेट इसमें से ही देख लेंगे। ओके, थैंक यू।